और इनका बुढ़ापा कैसे दूर करूं, ऐसा सोच करके उन्होंने भगवान का स्मरण किया। स्मरण करने पर तुरंत आकाशवाणी हुई, ऋषि तुम्हें किसी प्रकार का खेद करना नहीं चाहिए, तुम्हारा ये सब परिश्रम सफल हो जाएगा। इसके लिए तुम सत्कर्म करो, तुम्हारा वह कर्म सफल होगा। उस सत्कर्म का कथन मैं नहीं करूंगी, कुछ सज्जन तुमको मिल जाएंगे, वे तुम्हें उस सत्कर्म रूपी उपाय को बताएंगे, जिससे इनकी निद्रा दूर हो जाएगी और बुढ़ापा भी इनका दूर हो जाएगा और भक्ति का सारे संसार में प्रसार हो जाएगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर के नारद जी महाराज को अत्यंत आश्चर्य हुआ और कहने लगा, नारद अपने मन में विचार करने लगे, आकाशवाणी ने भी कहा तो कि उपाय है इनके उठाने का, इनके चैतन्य प्राप्त कराने का, लेकिन वो उपाय बताया नहीं। ये कह दिया सज्जन लोग बताएंगे, अब वो सज्जन कहाँ मिलेंगे, अब हम क्या करूं, कौन सा उपाय करूं। सूत जी महाराज कहने लगे, उन दोनों को वहीं छोड़ करके नारद जी महाराज सभी तीर्थों में भ्रमण करने लगे और रास्ते में जो भी मुनीश्वर मिलते उनसे पूछने लगे। और नारद के पूछने पर भी कोई उनको बताता नहीं था आकाशवाणी ने कौन सा उपाय बताया। कुछ लोग कहने लगे ये तो असाध्य है, कुछ लोग कहने लगे ये तो जान भी नहीं सकते ऐसा है। कुछ लोग नारद की बात सुन करके भी मौन ही रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया और आश्चर्य हुआ। लोग कहने लगे वेद वेदांतों के घोष से, गीता पाठ से भी ज्ञान वैराग्य को चैतन्य नहीं आया और ये उठे नहीं। अब कौन सा उपाय रह गया बाकी जिससे इनकी निद्रा भंग हो। नारद भी जिस बात को नहीं जान सकते और कौन जान सकता है, दूसरे मनुष्यों की क्या औकात है। ऋषियों ने पूछा, उन्होंने भी कुछ बताया नहीं। अत्यंत चिंता से आतुर होकर के नारद जी महाराज सीधे बद्री विशाल की ओर चले गए। सोचने लगे वहां जाकर के तपस्या करेंगे तो पता चलेगा कि आकाशवाणी ने इनके उठाने का कौन सा उपाय बता दिया है। जाते जाते ही उन्होंने बद्री विशाल के द्वार पर ही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन मुनीश्वरों को देखा, जो करोड़ों सूर्य के समान भासमान थे। नारद जी महाराज ने तुरंत उनके चरणारविंदों में नमस्कार करके कहा, महाराज मेरा अहोभाग्य है जो आपका समागम हुआ, मेरे ऊपर कृपा करके और मुझे बताइए, आप योगी हैं, बुद्धिमान हैं, बहुश्रुत हैं, 5 वर्ष के होते हुए भी जितने पूर्वज हैं उनके बड़ेरों के भी बड़ेरे हैं। सदा वैकुंठ में आपका निवास है, निरंतर आप भगवान का कीर्तन ही किया करते हैं। भगवान की लीला रूपी अमृत के रस से उन्मत्त होकर के केवल भगवान की कथा ही आपका जीवन है। आप भगवान ही एकमात्र आपके रक्षक हैं। इसीलिए काल की महिमा रूपी जो जरा वृद्धावस्था है वो भी आपको बाधित नहीं करती है। महाराज, जिनके भूभंग मात्र से भगवान के द्वारपाल जय विजय पृथ्वी पर आकर के और गिरे और जिनकी कृपा से फिर जिनको वैकुंठ लोक प्राप्त हो गया, ऐसे आप महानुभाव हैं। मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं अत्यंत दीन हूँ। आप मुझे ये बताइए, उस आकाशवाणी ने कौन सा साधन ज्ञान और वैराग्य के चैतन्य होने का बताया, मैं किस प्रकार उसका अनुष्ठान करूं जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य को सुख प्राप्त हो जाए और संपूर्ण वर्णों में मैं इनका स्थापन कर सकूं। सनत कुमार आदि बोले, चिंता मत करो देवर से, तुम मन को प्रसन्न कर लो, बड़ा सुख साध्य उपाय है। नारद तुम धन्य हो, विरक्तों के शिरोमणि हो, सदा कृष्ण के दासों में तुम अग्रणी हो, योग में साक्षात सूर्य के समान हो। भक्ति के लिए तुम जो चेष्टा कर रहे हो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप तो कृष्ण के दास हैं, इस वास्ते भक्ति की संस्थापना में आपका मन लगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऋषियों ने बहुत से मार्ग प्रकट किए हैं, लेकिन वो सब श्रम साध्य है, बड़े कठोर है।
और उनसे केवल स्वर्ग ही मिल सकता है। वैकुंठ का साधन करने वाला मार्ग जो है वह तो अत्यंत गोपनीय है। उसका उपदेश करने वाला जो पुरुष है वो प्रायः भाग्य से मिलता है। उस आकाशवाणी ने जो सत्कर्म बतलाया वो हम तुम्हें बता रहे हैं। तुम प्रसन्न चित्त होकर के और श्रवण करो। द्रव्य से होने वाले यज्ञ, तपस्या से होने वाले यज्ञ, योग यज्ञ और जितने स्वाध्याय यज्ञ हैं वे सब कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं। सत्कर्म का सूचक तो एक ज्ञान यज्ञ ही विद्वानों ने बताया है। इसलिए श्रीमद् भागवत का जो आलाप है वो शुकादिकों ने गाया है। उसके सुनाने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का पोषण होगा। इनका कष्ट दूर हो जाएगा और भक्ति को भी सुख मिलेगा। भागवत के सुनने मात्र से कलयुग के सारे दोष ऐसे ही दूर भाग जाते हैं जैसे सिंह के शब्द को सुनकर के और भेड़िए भाग जाते हैं। ज्ञान वैराग्य से संयुक्त भक्ति प्रेम के रस को बहाने लगती है। प्रत्येक घर में, प्रत्येक व्यक्ति में भक्ति क्रीड़ा करने लगती है। नारद जी कहने लगे, महाराज वेद वेदांत के घोष से, गीता पाठ से मैंने इनको जगाना चाहा लेकिन ये जगे नहीं। केवल श्रीमद् भागवत के सुनाने से कैसे जग जाएंगे? हैं? क्यों? भागवत में तो वेद का अर्थ ही प्रत्येक श्लोक में नहीं, पदे पदे वर्णित किया गया है। वो वेदार्थ तो मैंने इनको खूब सुनाया, ये जगे नहीं। अब वेदार्थ रूपी भागवत के श्रवण करने से ये कैसे जग जाएंगे? सनत कुमार आदि कहने लगे, वेद और उपनिषदों के सार से भागवत की कथा बनी है, इसलिए वह अत्यंत उत्तम है। वह वेद उपनिषदों से पृथक है। जैसे ईख के डंडे में जड़ से ही रस होता है, लेकिन उस रस को उसमें से निकाल करके उसकी चीनी या मिश्री बना लेने पर लोगों को जितना वह प्यारा लगता है उतना गन्ने के चूसने में स्वाद नहीं आता। उसी को अलग करके चीनी मिश्री बना लें तो ये श्रीमद् भागवत वेदों और उपनिषदों में से सार निकाल करके गन्ने के रस से बनाई हुई मिश्री के समान है। इसलिए इसको सुनाने से ये जरूर उठ जाएंगे। इनका स्थापन करने के लिए ही इस श्रीमद् भागवत का प्रकाशन किया गया है। हम तुमको एक बात सुनाते हैं। वेदांत में निष्णात, वेदों में निष्णात, गीता के निर्माण करता, ब्रह्मसूत्र के निर्माण करता वेदव्यास जी जैसे भी किसी समय अज्ञान रूपी सागर में डूब गए थे। उस समय उनको ज्ञान कराने के लिए तुमने 4 श्लोक रूपी भागवत का उनके सामने प्रवचन किया। बस जैसे ही 4 श्लोक वाली भागवत सुना और वेदव्यास जी महाराज की बाधा दूर हो गई। इस वास्ते तुमको ये आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि जो वेद वेदांत के सुनने से भी नहीं उठे वो भागवत के सुनने से कैसे उठ जाएंगे। ये श्रीमद् भागवत संपूर्ण शोक और दुख का नाश करने वाले थे। नारद जी महाराज कहने लगे, जन भगवान का दर्शन करने से सारे अशुभ नष्ट हो जाते हैं और तत्काल कल्याण की प्राप्ति होती है। भव दुख दवारितों को सब प्रकार की शांति प्राप्त होती है और शेष सारे संसार के समाप्त हो जाने पर भी जो समाप्त नहीं होते, ऐसे भगवान की कथा का एकमात्र पान करने वाले प्रेम और प्रकाश के लिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। अनेक जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर के किए हुए पुण्यों का जब उदय होता है तो मनुष्य को सज्जनों के साथ संगति प्राप्त होती है। वह सज्जन संगति अज्ञान के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह मद रूपी अंधकार का नाश करने वाली है और विवेक ज्ञान को उत्पन्न करने वाले हैं। नारद जी महाराज बोले, अब मैं अवश्य ज्ञान यज्ञ करूंगा जो सुख शास्त्र कथा एक उज्जवल है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का स्थापन करने के लिए आप कृपा करके बताइए कहाँ वह यज्ञ करूं, सुख शास्त्र का महिमा कहूं
कितने दिनों में कहूँ इस भागवती कथा को, इसकी विधि क्या है, ये कृपा करके सब मुझे बताइए। सनत कुमार आदि कहने लगे, नारद तुम बड़े विनयी हो, विवेकी हो, इस वास्ते तुमको बताते हैं। गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार, हरिद्वार का पुराना नाम है गंगा द्वार, वो गंगा का द्वार है, इसलिए वहाँ एक आनंद नाम का तट है। नाना प्रकार के ऋषिगण उसका सेवन करते हैं, देवता और सिद्ध लोग भी वहाँ विराजमान रहते हैं। अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से वह आकीर्ण है और बड़ी सुंदर सुंदर कोमल बालुका वहाँ बिछी हुई है। अत्यंत रम्य एकांत देश है और सोने के कमल वहाँ खिलते हैं। वहाँ रहने वाले जो जीव हैं उनके चित्त में कभी वैर भाव उत्पन्न नहीं होता है। वहाँ तुमको ज्ञान यज्ञ करना चाहिए, अपूर्व रस रूपी कथा वहीं करना चाहिए। ये उस कथा को सामने पड़े रह करके भी दोनों ज्ञान वैराग्य सुनेंगे तो तुरंत ठीक हो जाएंगे और भक्ति भी वहाँ आ जाती है जहाँ भागवती कथा होती है। कथा शब्द को सुनकर के ये तीनों फिर से युवक और तरुण और नवीन बन जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनक जी, इस प्रकार कह करके वे चारों कुमार नारद जी महाराज के साथ चले गए, हरिद्वार पर पहुंचे, कथा पान करने के लिए बड़ी जल्दी करने लगे। बड़ा कोलाहल हुआ वहाँ भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक तक में, और भागवत रूपी अमृत को पान करने के लिए उसके रस के लंपट दौड़ते दौड़ते सारे वैष्णव वहाँ आ गए। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम और विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, अत्रि, आत्रेय, पिप्पल, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छाया, शुक, जालली, जन्नू, ये जिनमें अग्रगण्य है ऐसे संपूर्ण मुनि लोग आ गए अपने पुत्रों और शिष्यों के साथ। उनकी पत्नियां भी वहां आ गई। वेदांत और वेद भी, मंत्र भी, तंत्र भी, 17 पुराण, 6 शास्त्र, गंगादि नदियां, पुष्करादि तीर्थ और जितने पवित्र क्षेत्र हैं, दंडकादि वन और हिमालय, विंध्याचल इत्यादि पर्वत, देव, गंधर्व, किन्नर, ये सब वहां आने के लिए तैयार हो गए। पर्वत अत्यंत भारी थे, इसलिए जब नहीं आ सके तो भृगु जी महाराज ने उनको संबोधित करके वहां बुला लिया। नारद ने उन सबको दीक्षा दी, उत्तम आसन दे दिया और सनत कुमार आदि का सबने प्रणाम किया। उनके बैठने के बाद सब भगवान में मन लगा करके बैठ गए। वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी मुख्य भाग में बैठे, नारद उनके आगे बैठे। एक भाग में ऋषिगण, दूसरी ओर देवता लोग, तीसरी ओर वेदांत और उपनिषद, एक तरफ तीर्थ और एक तरफ सब स्त्रियां बैठ गई। बड़ा भारी जय जयकार हुआ, नमस्कार हुआ, शंख बजने लगे, चूर्ण, लाज और पुष्पों की वर्षा होने लगी। नाना प्रकार के विमान आकाश में मंडराने लगे, कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं वे सब एक चित्त होकर के और जब वहां विराजमान हो गए तो श्रीमद् भागवत का महात्म्य नारद के लिए उन सनत कुमार आदि महर्षियों ने बताया और कहने लगे, कुमार अत्र ते संप्रवक्ष्यामो महत्वम सुख शास्त्रजम। हम सुख शास्त्र जन्य महत्व को तुम्हारे लिए कहते हैं, जिसका श्रवण करने मात्र से मुक्ति हाथ में आ जाती है। सदा ये भागवती कथा सदा सेवन करने के योग्य हैं। इसके श्रवण करने मात्र से भगवान चित्त में आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। 18,000 इसमें श्लोक हैं, 12 इसमें स्कंद हैं, परीक्षित और सुख का संवाद है, वह हम तुमको सुनाते हैं। संसार रूपी चक्र में भ्रमण करने वाले अज्ञानी पुरुषों के लिए जब तक भागवत की कथा कान में नहीं पड़ती तब तक ही वे दुख पाते हैं। कान में कथा के गिरते ही वे सब दुखों से दूर हो जाते हैं। नाना प्रकार के ग्रंथ और पुराण शायद भ्रम उत्पन्न करते हैं, लेकिन एक भागवत शास्त्र तो ऐसा है जो मोक्ष का देने वाला है। जिस घर में भागवत का नित्य वाचन होता है वह घर तीर्थ स्वरूप बन जाता है। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी इसकी समानता नहीं कर सकते, इसकी एक कला के भी बराबर नहीं है।
इस शरीर में तब तक ही पाप रहते हैं जब तक भागवत नहीं सुनते। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग ये भागवत के समान कभी भी हो सकते नहीं है। भागवत का आधा श्लोक, 1/4 श्लोक, इसके पढ़ने से भी अथवा सुनने मात्र से लोगों को सद्गति प्राप्त हो जाती है। वेदों का आदि जो प्रणव, वेद माता गायत्री, पुरुष सूक्त, ये तीनों और द्वादशाक्षर मंत्र और द्वादशात्मा प्रयाग, संवत्सरात्मक काल जिसकी कथा हमने 2 दिन पहले आपको सुनाई, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, सुरभि अर्थात कामधेनु, द्वादशी तिथि, तुलसी और वसंत, ये साक्षात भगवान के ही स्वरूप है। इनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है। एतेषां तत्वतः प्राज्ञैर न पृथक भावयिष्यते। भगवान से लेश मात्र भी ये तत्व जिनका अभी कथन किया ये भिन्न नहीं है, ये साक्षात भगवत स्वरूप है। जो भागवत का अर्थ सुनाता है उसके कोटि जन्म किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। जो भागवत का आधा श्लोक या 1/4 श्लोक पढ़ता है वो भी नित्य पुण्य को प्राप्त कर लेता है। साधारण पुण्य नहीं, राजसूय और अश्वमेध के पुण्य को प्राप्त कर लेता है। मुफ्त में आपको इतना पुण्य मिल गया। उत्तम भागवतम नित्यम कृतं च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनु नाम सेवनम समम। भागवत का पाठ करना, भागवत सुनना, राजसूय अश्वमेध यज्ञ करना, भगवान का चिंतन करना और तुलसी के पौधे का पोषण करना और गायों की सेवा करना, ये सब तत्व समान है, बराबर है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। अंत काल में जो भगवान की कथा को सुन लेता है प्रेम से, उसको भगवान वैकुंठ दे देते हैं। सोने के सिंह के ऊपर रख करके जो भागवत की पुस्तक को वैष्णव को देता है वह मनुष्य भगवान के साहित्य को प्राप्त कर लेता है। जन्म पर्यंत जिस दुष्ट ने कभी भागवत की कथा नहीं सुनी उसका जन्म चांडाल के समान और गधे के समान, उसने व्यर्थ ही अपना जीवन व्यतीत किया। वह जीता हुआ ही मुर्दे के बराबर है, महापापी है जिसने सुख कथा के वचन को नहीं सुना, उसको धिक्कार है, वह पशुओं के समान है और पृथ्वी के ऊपर भार बन करके रहता है। ये भागवत कथा अत्यंत दुर्लभ है, कोटि जन्म के पुण्यों से प्राप्त होती है। इस वास्ते हे योग निधि धीमन, इसको प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। दिनों का नियम नहीं है कितने दिन सुने, इसीलिए हमारे महाराज श्री धर्म सम्राट गुरुदेव एक श्लोक उन्होंने सारी आयु कहा, वो पूरा नहीं हुआ। रास पंचाध्यायी का पहला श्लोक, सदा श्रवण करना चाहिए, लेकिन श्रवण करने वाले को सत्य भाषण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन सब नियमों का सदा पालन नहीं बन सकता, इसलिए 7 दिन सप्ताह सुनने की विधि शास्त्रों ने बताई। श्रद्धा पूर्वक ही श्रवण करने से फल मिलता है, इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन में परीक्षित को सुनाया। अगर कोई मन के ऊपर कंट्रोल नहीं रखे तो सारी उम्र भागवत सुने तब भी उसको कोई फल होता नहीं। कलयुग अनेक प्रकार के दोषों से भरा हुआ है, इसीलिए सप्ताह का नियम किया। तपस्या से जो फल नहीं मिलता, योग से समाधि से जो फल नहीं मिलता, सप्ताह सुनने से वह फल शीघ्र मिल जाता है। यज्ञ से भी सप्ताह की गर्जना अधिक है, व्रत से, तप से, गंगादि तीर्थों के सेवन से भी सप्ताह की महिमा अधिक है, योग से भी अधिक है, ध्यान से, ज्ञान से। क्या हम कहें, श्रीमद् भागवत का गर्जन सदैव सर्वोपरि है। शौनक जी कहने लगे, महाराज बड़े आश्चर्य की बात है, आपने ज्ञानादि धर्मों को एक तरफ रख करके केवल भागवत पुराण का इतना महात्म्य बतलाया। सूत जी कहने लगे, भैया इसका कारण हम तुमको बतलाते हैं, इसका राज बतला देते हैं, इसका रहस्य बतलाते हैं। भगवान जब इस संसार भूलोक को छोड़ करके तो जाने लगे वैकुंठ लोक में, तो 11 स्कंद को सुनने के बाद उद्धव बोले,
महाराज आप तो इस भूलोक को छोड़ करके भक्तों के, पांडवों के कार्य का संपादन करके वैकुंठ को जा रहे हैं। मेरे मन में बड़ी चिंता है। कलयुग आ रहा है, पृथ्वी पर लोगों की दुर्दशा होगी। कलयुग के संग से ही लोग उग्र बन जाएंगे, पृथ्वी पर बड़ा भार पड़ जाएगा। आप निराकार चिन्मय होकर के सब जगह रहते हैं, लेकिन सगुण साकार रूप से आपका वियोग हो जाने के कारण आपके भक्तों को इस पृथ्वी तल पर कैसे संतोष मिलेगा? निर्गुण की उपासना में बड़ा कष्ट होता है। ऐसे उद्धव के वचन सुन करके प्रभास में भगवान सोचने लगे, भक्तों को अवलंबन देने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा करूं, मैं अपने तेज को श्रीमद् भागवत के अक्षरों में रख दूं। बस यही भगवान ने किया। इसलिए ये जो भागवत के अक्षर हैं, ये साक्षात भगवान के शरीर हैं। इनके सेवन करने से, श्रवण करने से, पाठ करने से नहीं, केवल दर्शन करने मात्र से पाप का नाश हो जाता है। सप्ताह श्रवण संपूर्ण कार्यों से अधिक महात्म्य वाला है और साधनों को हटा करके कलयुग में ये सबसे उत्तम साधन बताया है। दुख, दारिद्र्य, दौर्भाग्य और पाप का प्रक्षालन होता है, काम क्रोध पर विजय प्राप्त हो जाता है। इससे ये वैष्णवी माया जो अत्यंत दुष्त्यज है, मनुष्य उसे छोड़ नहीं सकते हैं, किंतु ये सप्ताह श्रवण ऐसा है कि इसके सुनने से वह वैष्णवी माया भी दूर हो जाती। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार ऋषियों ने जब सप्ताह का महात्म्य बताया तो एक बड़ा आश्चर्य हो गया। सौनक सुनो, भक्ति ने देखा, इसके सुनने मात्र से उसके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य जो हैं वे युवक बन गए और स्वयं भक्ति भी वहां आकर के प्रकट हो गई। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, इस प्रकार भगवान का कीर्तन करने लगी। उसको आई हुई को देख करके सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत भक्ति के दर्शन करके और मुनि लोग विचार करने लगे, ये बीच में मुनियों के कहाँ से चली आई और कहाँ से आई? सनत कुमार आदि महर्षियों ने कहा, भाई ये तो इस कथा से आकृष्ट होकर के आई है। इस प्रकार की बात सुनकर के स्वयं भक्ति ने सनत कुमार जी से कहा, आज आपने मेरा पोषण कर लिया, कलयुग ने मेरा नाश कर दिया था, लेकिन कथा के रस ने मेरा पुनः पोषण कर लिया। अब मुझे बताओ मैं कहाँ रहूं? तो सनत कुमार आदि कहने लगे, तुम भगवान के भक्तों में जाकर के, उनके मन में जाकर के और विराजमान हो और एकमात्र प्रेम का आश्रय भवरोग का हनन करने वाली बन जाओ। अत्यंत धैर्य के साथ भगवान के भक्तों में रह करके उनसे भगवान के नामों का उच्चारण कराओ। ये कलयुग के दोष तुमको देखने में भी फिर समर्थ नहीं होंगे। इस प्रकार हरिदास कुमारों की आज्ञा मान करके और वो भक्ति भगवान के दासों के चित्त में विराजमान हो गई। संपूर्ण भुवन के अंदर जो व्यक्ति निर्धन है, लेकिन जिनके मन में भगवान का निवास है और भगवान की भक्ति का स्थान है, वो सबसे बड़े धनवान है। क्यों? कि भगवान अपने लोक का भी परित्याग करके अपने भक्तों के हृदय में आकर के भक्ति सूत्र से बंधा हुआ निरंतर विराजमान रहता है। हम इसका अधिक महात्म्य क्या कहें? इसका आश्रय लेने से सुवक्ता श्रोता साक्षात कृष्ण के समान बन जाता है, दूसरे धर्मों की उसको आवश्यकता नहीं रह जाती। सूत जी महाराज कहते हैं, अब भगवान अपने लोक का परित्याग करके भी भक्तवत्सल होने के कारण भक्ति रूपी अलौकिक तत्व को उनके में स्थापित कर देते हैं। वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर कांची कलाप रुचिर मुकुट कुंडल जिनमें उल्लास को प्राप्त हो रहे हैं, त्रिभंग ललित जिनका स्वरूप है, कौस्तुभ मणि जिनके हृदय में विराजमान है, करोड़ों कामदेव को लजाने वाले जिनका रूप है, परमानंद चिन्ह मूर्ति भगवान मुरली धारण करने वाले अपने भक्तों के हृदय में आकर के और विराजमान हो जाते हैं और उनको निर्मल बना देते हैं।
जो वैकुंठवासी हैं और जो भूलोक में रहने वाले वैष्णव उद्धव आदि हैं, उनके कथा श्रवण करने के लिए गूढ़ भाव से वहां आकर के विराजमान हो जाते हैं। बड़ा जय जयकार होता है, रस की पुष्टि अलौकिक हो जाती है, चूर्ण प्रसून इत्यादि की वृष्टि होती है, शंख शब्द होते हैं। सभा में स्थित जो लोग हैं वो अपने देह गेह को भी भूल जाते हैं। ऐसी अवस्था को देख करके नारद जी महाराज बोले, अलौकिको यम महिमा मुनीश्वरा। महाराज आपने सप्ताह का अलौकिक महिमा बताया। मूल शठ और पशु पक्षी भी इसके सुनने से पाप से रहित हो जाते हैं। नरलोक में इससे बढ़कर कलयुग से शुद्ध होने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये पापों के समूहों का नाश करने वाला है। आप कृपा करके ये बताइए, इस सप्ताह का श्रवण करने से किस किस की शुद्धि हो जाती है? ये तो आपने एक नवीन मार्ग प्रकाशित किया। समस्त कुमार आदि कहने लगे, जो मनुष्य पाप करने वाले हैं, सदा दुराचार में रत रहते हैं, वेद शास्त्र के मार्ग का परित्याग करते हैं, काम क्रोध रूपी अग्नि से जिनका मन जला हुआ है, कुटिल है, कामी है, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ को सुन करके और पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से हीन है, माता पिता के द्वेषी हैं, तृष्णा से व्याकुल हैं, आश्रम धर्म से वर्णाश्रम से रहित हैं, छल पाखंड करने वाले हैं, दूसरों से ईर्ष्या द्वेष करने वाले हैं, हिंसा में लिप्त हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह से पवित्र हो जाते हैं। 5 महापाप करने वाले, छल पाखंड करने वाले, क्रूर पिशाच निर्दय, ब्राह्मणों के धन को हरण करने वाले, व्यभिचार करने वाले, वे भी सप्ताह से कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। मन से, वचन से, कर्म से पाप करके भी जो दुष्ट हर्ष के कारण दूसरों के धन से पुष्ट हो जाते हैं, मलिन जिनका आश्रय है, वे भी सप्ताह यज्ञ से कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। इसमें तुमको एक बहुत पुराना कथानक सुनाते हैं। एक तुंगभद्रा नदी के तीर पर, जहाँ भगवान शंकराचार्य ने कालटी में 2 नदियां हैं, तुंगा और भद्रा, वहीं एक उत्तम नगर था, जहाँ वर्णाश्रम का पालन करने वाले सभी लोग सत्य कर्म में तत्पर रहते थे। आत्मदेव नाम का संपूर्ण वेद विशारद, श्रौत स्मार्त कर्म में निष्णात, दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी, केवल भिक्षा मांग करके अपना निर्वाह करने वाला लेकिन धनवान एक ब्राह्मण रहता था। उसकी धुंधली नाम की एक पत्नी थी। वो अपनी बात पर अड़ जाया करती थी। बड़ी सुंदरी थी, उत्तम कुल में उत्पन्न होने वाली थी। लोगों को इधर उधर बातें में लगाने में उसका मन बड़ा लगता था। बड़ी क्रूर भी थी और बहुत बोलने वाली थी, लेकिन घर का काम करने में अत्यंत निपुण थी। बड़ी कंजूस थी और लड़ाई झगड़ा करने में उसको बड़ा मजा आता था। बड़े प्रेम से दोनों रहते थे। बहुत उनके पास धन था, सारे संसार का सुख था, किसी बात की कमी नहीं थी। उन्होंने बड़े धर्मों का आचरण किया, लेकिन संतान कोई नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ, दान, तप, उन्होंने सोना, वस्त्र, ये सब दिनों को दान किया। सारा जीवन इसी में व्यतीत कर दिया, लेकिन न तो कोई पुत्र हुआ न कोई पुत्री। इसलिए चिंता से बड़े दुखी हुए। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण घर से जंगल में चला गया। मध्याह्न में प्यासा था, एक तालाब के पास पहुंचा। जल पी करके प्रजा के दुख से दुखी होकर के बैठ गया। 2 घड़ी के बाद एक वहां सन्यासी महाराज आ गए, इन महात्माओं जैसे देवता स्वरूप। पानी पी करके बैठे हुए इस ब्राह्मण को देख करके और बाबा जी उसके पास पहुंच गए। निशा से डालते हुए ब्राह्मण ने खड़े होकर के सन्यासी बाबा को प्रणाम किया। सन्यासी ने कहा, अरे बेटा क्यों रोते हो, क्या बात है, कौन सी चिंता है बलवान तुम्हारे, तुम मुझको स्पष्ट कहो। ब्राह्मण कहने लगे, महाराज क्या बताऊं अपनी व्यथा। पूर्व जन्म में मैंने बड़े पाप किए, इस जन्म में तो कोई किया नहीं। मेरे पूर्वज मेरे दिए हुए तर्पण श्राद्ध का जल गरम गरम पीते, मेरा अब दिया हुआ वो ग्रहण भी नहीं करते। देवताओं को और ब्राह्मणों को भी प्राप्त नहीं होता। क्यों, मैं प्रजा से दुखी हूं, मेरे प्रजा नहीं है। इसलिए अब अपना प्राण त्याग का विचार करके यहाँ आ गया हूँ। मेरा जीवन धिक्कार है, मैं प्रजा से हीन हूँ।
घर में रहना, गृहस्थ में रहना बिना प्रजा के व्यर्थ है। और जिसके पुत्र नहीं है उसका धन भी व्यर्थ है, कुल भी व्यर्थ है। और तो और क्या महाराज, मैं जिस गाय को पालता हूँ वो भी बांझ रह जाती है। मेरे द्वारा लगाए हुए पेड़ों में फल नहीं आते। मेरे घर में जो कोई फल ला करके दे देता है वो भी सूख जाता है। मैं बड़ा अभागी हूँ जो मेरे पुत्र नहीं है। क्या करूँगा जीवन से, मर जाऊं तो अच्छा है। ऐसा कह करके बड़ी जोर जोर से रोने लगा। उसे सुन करके और बाबा जी के चित्त में बड़ी दया आई। उन्होंने उसके ललाट के ऊपर लिखे हुए अक्षरों को पढ़ लिया। योगी थे इसलिए सब कुछ जान करके और ब्राह्मण से कहा, अज्ञान का परित्याग कर, प्रजा प्राप्त करके क्या करेगा? कर्मों की गति बड़ी बलवान है। तुम तो ज्ञान को धारण करो, संसार की वासना का परित्याग कर दो। मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया, 7 जन्म में भी तुम्हारे पुत्र नहीं है। तुमको पता है पुत्र को प्राप्त करके राजा सगर को कितना दुख हुआ। अरे कुटुंब की आशा को त्याग करके और संन्यास धारण कर ले। ब्राह्मण कहने लगा, महाराज ये ज्ञान का उपदेश आप मुझको मत करो। मेरे ऊपर दया करना हो तो कृपा करके जैसे तैसे मुझे संतान दे दो, नहीं तो तुम्हारे सामने ही मैं मर जाऊंगा। पुत्रादि के दुख से मुझे संन्यास वन्यास सूखा लगता है। गृहस्थ जैसा सरस कोई आश्रम नहीं है जहाँ पुत्र पौत्रादि हो। ब्राह्मण के आग्रह को देख करके और उन्होंने यमराज के मंत्री चित्रगुप्त से कहा, भैया इसके ललाट के अक्षर मिटा दो। विधि लेख विमार जनात नयास्य सुखम। अरे फिर उस ब्राह्मण से कहा, देख तेरे लिए हम तेरे भाल के अक्षरों को मिटा देते हैं, लेकिन तू सुख नहीं पाएगा, ये खूब अच्छी तरह से समझ ले। पुत्र को प्राप्त करके भी उसका आग्रह देख करके और उन्होंने उसको एक फल दे दिया और कहा, अपनी पत्नी से कह देना ये फल खा ले वे तो तेरे पुत्र हो जाएगा। लेकिन सत्य भाषण करे, पवित्रता से रहे, जीवों पर दया करे, दान करे, 24 घंटे में एक बार भोजन करे, साल भर तक ऐसा व्रत तेरी पत्नी करेगी तो अत्यंत निर्मल पुत्र होगा। ऐसा कहकर के योगी महाराज तो चले गए। ब्राह्मण ने वह फल लेकर के और अपनी पत्नी को दिया और कहा, इसे खाओ पुत्र हो गए। उसकी पत्नी बड़ी कुटिल थी, अपनी सखी के सामने रोने लगी। अरे कहते हैं ये तो बड़ा भारी बखेड़ा हो गया, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। फल के खाने से गर्भ रह जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, फिर मेरा खाना कम हो जाएगा। खाना कम हो जाएगा तो कमजोर हो जाऊंगी, फिर मैं घर का काम कैसे करूंगी और खेत बगीचे को कैसे जा करके संभालूंगी। जोर से भाग नहीं सकूंगी। ओहो, जैसे पिंजरे में तोता रहता है ऐसे ही मेरे पेट में ये गर्भ रहेगा, उसको बाहर कैसे निकालूंगी। और कहीं पेट में ही बच्चा टेढ़ा हो गया तो मैं मर जाऊंगी। प्रसव के समय तो महादुख होगा, मैं इतनी सुकुमार उस दुख को कैसे समझूं, सहन करूंगी। और मैं मंद होकर के और खटिया पर पड़ जाऊंगी तो मेरी ननद मेरे घर का सफाया कर जाएगी। 12 महीने तक सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, ये बड़ा कठिन व्रत है। और फिर महाराज पुत्र हो भी जाएगा तो उसके लालन पालन करने में, टट्टी पेशाब उठाने में कितना कष्ट होगा। मैं तो बांझड़ी को धन्यवाद देती हूँ या विधवा को धन्यवाद देती हूँ जो सुख से रहती है। इस प्रकार उसने अनेक प्रकार के कुतर्क मन में ला करके और फल तो नहीं खाया। पति ने पूछा फल खाया? उसने कहा हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन उसके घर में अपनी इच्छा से आ गई, उसको सब उसने अपना कष्ट सुनाया। मैं उस दुख से दुर्बल हो गई हूँ, बता तो सही बहन करूं क्या? उसने कहा तू चिंता मत कर, मेरे गर्भ है,
जब बच्चा होगा तो तुझको ला करके दे दूंगी, तब तक तू छिप करके रह, लोगों को यही प्रकट कर कि मेरे गर्भ रह गया, और तू मेरे पति को धन दे दे, जिससे बच्चा पैदा होने पर वो तुझको ला करके दे देगा। तो तेरा बच्चा कहाँ गया लोग पूछेंगे, क्या मैं कह दूंगी सैन्य का गर्भ मेरा नष्ट हो गया। फल खा करके क्या करेगी, कहते हैं ये तो गाय को खिला दे। उसने अपनी बहन ने जैसा कहा वैसा सब किया, स्त्री के स्वभाव। अब महाराज उसके लड़का हो गया, उसकी बहन के, उसके पिता ने ला करके और अपने लड़के को धुंधली को दे दिया, क्योंकि पैसा टका मिल गया था। उसने अपने पति से कह दिया कि मेरे पुत्र हो गया है। ब्राह्मण ने बड़ा ब्राह्मणों को दान किया, उसका जात कर्म संस्कार कर दिया, नाना प्रकार के आजे बाजे गाजे बजने लगे, मंगलाचार होने लगे। लेकिन बात को छिपाने के लिए अपने पति से कहा मेरे तो स्तनों में दूध नहीं आ रहा है, अब इस बच्चे का पालन पोषण कैसे करूं। हाँ, एक उपाय हो सकता है, मेरी बहन के 6 महीने का गर्भ नष्ट हो गया, इसलिए उनको बुला लो तो वो इस बच्चे को अपने दूध से पोषण कर देगी। पति ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए ये सब कुछ कर लिया और पुत्र का नाम धुंधुकारी माँ ने रख दिया। 2 मास व्यतीत हो जाने पर जिस गाय को फल खिलाया था उसके दिव्य सर्वांग सुंदर निर्मल सोने के समान कांति वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, उस पुत्र के भी संस्कार उसने स्वयं किए। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। मत्वाश्चर्यम जनाश्चर्य, लोग आकर के देखने लगे, अरे कहते हैं इस अभागी का भाग्योदय हो गया, इसके भी पुत्र हो गया और इसके गाय के भी पुत्र हो गया और देव रूपी पुत्र हुआ। लेकिन वो असली बात किसी ने जाना नहीं कि देवी जी ने क्या माया रची। उस गाय से पैदा होने वाले बच्चे के कान गाय जैसे थे, इसलिए पिता ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। कुछ काल में वो दोनों ही बढ़ करके जवान हो गए। गोकर्ण बड़ा पंडित ज्ञानी और वो धुंधुकारी जो उसकी बहन का लड़का था वो महादुष्ट, न स्नान करे न पवित्र रहे, सब क्रिया से हीन, जो चाहे सो खाए, महाक्रोधी, और चाहे जिससे चाहे जैसा दान ले ले। मुर्दे के हाथ में भी अगर लड्डू पड़ा हो तो उठा करके खा जाए, चोरी करे, सबसे द्वेष करने वाला, दूसरों के घर में आग लगाने वाला, बच्चों को पकड़ करके प्यार करके ले आवे और कुएं में डाल दे, हिंसा करता है, शस्त्र सदा रखता है, दीनों और अंधों को पीड़ा देता है, चांडालों के साथ निवास करता है, हाथ में पास लेकर के और घूमता है, वेश्या के साथ कुसंग करके पिता का सारा धन नष्ट कर दिया इसने। एक दिन अपने माता पिता को मार पीट करके घर में से सारे बर्तन उठा करके ले गया। बेचारा दीनहीन पिता रोने लगा और सोचने लगा बांझे रहते तो अच्छे, ये कुपुत्र महा दुखदायक है, अब कहाँ जाऊं, क्या करूं, कौन मेरा दुख दूर करे, प्राण त्याग दूं, बस इसी में आनंद होगा। गोकर्ण जो गाय का पुत्र था उसने आकर के कहा पिताजी आप इस सब संसार के मोह को छोड़िए, वैराग्य को प्राप्त कर लीजिए, ये संसार असार है, दुख रूपी है, मोह का देने वाला है, किसके पुत्र किसका धन, स्नेहवान व्यक्ति रात दिन जला करता है, इंद्र को भी सुख नहीं है, चक्रवर्ती को भी वो सुख नहीं है, जो एकांत में रहने वाले मुनि को सुख है। अज्ञान का परित्याग करो, प्रजा के मोह से नरक में जाना पड़ेगा, आप सावधान हो जाओ। इस रास्ते सब कुछ त्याग करके जंगल में चले जाओ। उसके वाक्य को सुन करके और पिता ने अपने उस गोकर्ण पुत्र से कहा जंगल में जाकर के क्या करूं, बता बेटा, ये भी बता दो, मैं तो मेरे पास से अंधकूप में पड़ा हुआ हूँ, पंगु हूँ, शठ हूँ, इस वास्ते कृपा करके बताओ, मेरा तुम उद्धार करो। गोकर्ण कहने लगा ये शरीर जो है ये तो हाड़ मांस और लोही का पुतला है, इसमें अभिमान का तुम परित्याग कर दो
और ये जो पत्नी पुत्र इत्यादि है, इनमें भी ममता का परित्याग करो। ये सारा संसार क्षण भंगुर है, ऐसा सोच करके वैराग्य तुम धारण कर लो, भक्ति निष्ठ बन जाओ, धर्म का सेवन करो, लोक धर्मों का परित्याग कर दो और काम तृष्णा का परित्याग करके सत्पुरुषों का सेवन करो, दूसरों के गुण दोष का चिंतन त्याग दो और कथा रस का पान करके और सदैव आनंद को प्राप्त करो। इस प्रकार अपने पुत्र की उक्ति से घर को छोड़ करके और वह आत्मदेव जंगल में चला गया। 60 वर्ष पूरे